तो प्यार में पर्दे की कोई जगह नहीं होती। जहाँ पर्दा होता है वहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो पर्दा नशी है वो भी नौटंकी कर रहा है, और जिसके लिए पर्दा नशी है वो भी नौटंकी है। तो यहाँ गोपियों ने उस गलती को, अपराध को स्वीकार किया, छोड़ दिया। हमेशा आगे करने के लिए भी प्रतिज्ञा करी। भगवान ने उनके वस्त्र दिए, कहा कि हर जगह तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ देखता हूँ। जीव समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी नजरें देख रही है और मैं देख रहा हूँ। मेरे अंदर पूरा संसार देख रहा है। अब कभी गलत तो नहीं करोगी? नहीं। दूसरी बात सुनो, तुम गाय को धोने के लिए जा रही हो, तुम्हारी आंखों ने देखा गाय, तो आंख जो देख रही है उतना ही नहीं है, इसके भीतर मैं बैठा हूं। तो गाय के भीतर मुझे देखना, अपने पति के भीतर मुझे देखना। तुम्हारे पति का जो शरीर है वो सच्चा नहीं है, उसके भीतर मैं बैठा हूं, वो सच्चा है। पनघट पे हर जगह पर मैं हूं। जहां कोई वस्तु उसके भीतर मैं हूं, जहां कोई जगह खाली वहां पे भी मैं हूं। ऐसा तुम ध्यान करोगी, मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा को महारास का महानृत्य करूंगा, परमानंदित करूंगा। ये गोपियों को भगवान ने वचन दिया। फिर राजा परीक्षित, यहाँ पर जब तक हम इस पर्दे में रहते हैं, गलतियों पर पर्दा डालते रहते हैं, तब तक भगवान से दूर रहता है ये जीव। इसको माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और जब हम अपने बुद्धि के, भगवान के और अपने बीच के पर्दे को गिरा देते हैं तो फिर दूरी खत्म। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के। सखी अब कैसे कहूँ मैं, तेरी सखी अब कैसे कहूँ मैं। तेरी सखी अब कैसे कहूँ मैं, तेरी सखी अब कैसे कहूँ मैं। कैसे कहूँ सखी, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ सखी, कैसे कहूँ मैं। जो कछु साजन की रे, मुझसे ना मिला के। साजन की जो कछु साजन की रे, मुझसे ना मिला के। मोसे देना मिलके, मोसे देना मिलके, मोसे देना मिलके। जीना नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए हो, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। छाप
तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब चीज घर की रही ना वर की रही में, भरती रही ना भरती रही में, घर की रही ना हो, घर की रही ना वर की रही में, हो वर की रही, हो वर की रही में अपनी ही कर ली मेरे मोसे नैना मिलाए। अपनी सी करली छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाए के। बटी का मधुआ पिलाए के। प्रेम बटी का प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के। प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के जी, मधुआ पिलाए मधुआ पिलाए के, मधुआ पिलाए के। मतवारी मतवारी कर दी मुझे नैना मिलाए के। मतवारी कर दी छाप तिलक सब छीन मुझे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब गोरी गोरी बैंगिया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया। गोरी गोरी बैंगिया जी, गोरी गोरी बैंगिया, ओ गोरी गोरी बैंगिया, गोरी गोरी मैया ओ हरी हरी चूड़िया, ओ हरी हरी चूड़िया। हरी चूड़िया हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया। मोहे सुहागन की मुझे नैना मिलाए के। सुहागन की छाप तिलक सब छीन मुझे नैना मिलाए के। के रंग रे खुसरो निजाम के बले बले जैबे, खुसरो
निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया हाय औलिया तूने ये क्या किया मेरा दिल ले लिया ये औलिया तूने क्या किया मेरा दिल ले लिया हाय औलिया तूने ये क्या किया मेरा दिल ले लिया मेरा दिल ले लिया अपने गुरु जी के बल बल जैबे अपने गुरुजी के बल बल जइबे लीला विलास के बले बले जैबे जी बले बले जइबे हो बल बल जइबे बले बले जैबे हो बले बले जैबे लीला विलास के बल बल जइबे ओ बल बल जैबे जी बले बल जैबे बल बल जइबे बल बल ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे हरे रंग रेजवान ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे रंग नहीं छूटे जी रंग नहीं छूटे रंग नहीं छूटे जी रंग नहीं छूटे दो बिनिया धोए चाहे सारी उमरिया तो बढ़िया धोए चाहे सारी उमरिया ओ सारी उमरिया चाहे सारी उमरिया सारी उमरिया चाहे सारी उमरिया ओ लीला विलास के बल्ले बल्ले जीवे लीला विलास के बल बल जइबे दम बेदम कर दी मेरे मुँह से नैना मिलाए दम बेदम कर दी छाप तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिलाए सब दी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सूफियों का पर्दा वेदांत का आवरण और समाज का कपड़ा शर्म ये एक ही चीज है, ये उतरता नहीं है तब तक हम ईश्वर से दूर रहते हैं। और गोपियों ने इस बात को स्वीकार किया। फिर भगवान श्री वहाँ से गऊ चराते हुए परीक्षित आगे चले गए। सांझ हो गई थी, यमुना किनारे जंगल हो गया। ग्वाल बाला को जोर की भूख लगी। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हमें तो जोर की भूख लग रही है भैया। भगवान कहने लगे लाला एक बात सुनो, देखो यहाँ जो धुआं से उठ रहा है ना, हाँ यहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करियो और मेरा परिचय दे के उनसे तुम भोजन की कहिए। अच्छा ग्वाल बाल बेचारे आए, ब्राह्मण यहाँ यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते ही रहे, उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लौट आए बेचारे, कहने लगे कन्हैया भैया वे तो अपनी स्वाहा स्वाहा में लगे रहे, हमारे माँ तो अपने पलक उठा के ना देखे। भगवान मुस्कुराए, चलो कोई बात नहीं, इनकी जो घरवाली है ना वहाँ जाओ। उनकी जो घरवालियाँ थी वो जो फल बेचने वाली थी वो उनको अपनी भगवान कृष्ण की मीठी मीठी कथाएं बताया करती थी। तो वो ब्राह्मणों की पत्नियां सोचती थी कि ऐसे कृष्ण ऐसे बलराम और ऐसे उनके ग्वाल बाल, उनका हमको कभी दर्शन मिले, कभी सेवा का अवसर मिले तो हमारा जीवन धन्य हो। परीक्षित जैसे ही ग्वाल बाल गए, कृष्ण भगवान का बलराम जी का नाम लेकर अपने आप को सखा बताया, भोजन की याचना करी, वो धन्य हो गई। जैसे सूरज के निकलने पर कलियां मुस्कुरा उठती हैं, खिल उठती हैं, झूमने लगती हैं हवा के झोंके के साथ, इस तरह से वो उनका हृदय कमल प्रफुल्लित होकर के मस्त कहने लगा, कहा तुम कृष्ण और बलराम के संगी हो? हाँ भैया। कृष्ण बलराम कहाँ हैं? यहाँ ही जमुना जी के किनारे गैया चरा रहे, हमको देर हैगी ना आज, तो कोई काम घर है ना, घर जाना सके, बहुत जोर की भूख लगी है भैया। तो अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण को हमको दर्शन ऐसा खूब
पर हमने तो सुनी कि कन्हैया कोई तो मिले ही नहीं। हाँ यूँ बात सही है, कोई ते ना मिले, जाके भीतर छलकपट और बड़प्पन होए ना और तो कतई ना मिले कन्हैया, और जाके भीतर प्रेम होए, भावना होए, मिलवे की चाहना होए ना, वो तो बाके मूड पे के गैल नहीं हाईवे बनाए ले। हमारा तो कन्हैया ऐसा हो, ये कति तुम जाओगी ना मैया बहुत प्यार करेगा, बहुत। उनको भोजन कराया, भगवान के लिए आई, दर्शन किया। एक जो ब्राह्मण पत्नी थी परीक्षित, वो बेचारी घर से उसको फुर्सत नहीं मिली, लेकिन उसका चित्त जो था, कृष्ण का नाम चित्त चोर है, भगवान की यादों ने चुरा लिया और उसको वहीं भगवान ने दर्शन दिया। फिर यहाँ उन यज्ञ पत्नियों ने कहा प्रभु हम आपसे मिलवे आई हैं, कहूँ या बात की बनक घरवारे लग गई तो हमें घर में रहना मुश्किल है सके, समाज को पता पड़ेगी समाज में रहना मुश्किल है सके। भगवान कहने लगे देखो मेरा जो मार्ग है ना यू गुप्त है, मेरे प्रेमी गुप्त हैं, और मेरे मिलवे की जो एक भावना और एक जो मिलवे की ये दृश्य है ना, ये काऊ को भनक ना लग सके। तुम सुरक्षित आइए, सुरक्षित जाओगे। परीक्षित वो सुरक्षित आई, इस बात का पता उन ब्राह्मणों को लगा तो उन्होंने अपने आप को धिक्कारा, कहा कि न तो इनके पास में शिखा है, न इनके पास में सूत्र है, न गीता, न गंगा, न गायत्री, न संस्कृत, न व्याकरण, वेद, न वेदांत, कुछ नहीं। इन्होंने के पास में केवल सेवा और प्रेम है। इन्होंने कृष्ण का दिल जीत करके दर्शन कर लिया। धिक जन्म नस्त व्रत विद्याम, धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम। धिक जन्म, हमारे श्रेष्ठ कुल में जन्म को धिक्कार। नस्त व्रत विद्याम, हमारे जो कर्म कांड की जो विद्या है हमने जो सीखी है, वेद अध्ययन, ये सब का सब बेकार। गायत्री ग्रहण करना, नस्त व्रत विद्याम, गायत्री ग्रहण करना भी मिथ्या। धिक व्रतम, हमने ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन किया, वो भी मिथ्या। धिक बहुज्ञता, बहुत से दर्शन शास्त्रों का ज्ञान, धिक्कार। धिक कुलम, हमारे कुल के लिए धिक्कार। क्रिया दाक्षम धिक, हमारे जितने भी कर्मकांड है उनके लिए धिक्कार। मैया महे दजाह, ये पांडित्य ने हमें भगवान से दूर करके जाति पाति रिश्ते नाते कुल अंश वंश ऊंच नीच पांडित्य के अहंकार में ऐसा बांधा कि हमें किधर का भी नहीं रहने दिया। लेकिन अब भी तो भगवान है, धिक्कार रहे हैं अपनी जाति पाति, शिखा सूत लंगोट कमंडल व्याकरण संस्कृत सबको धिक्कार रहे हैं। लेकिन धिक्कार से भी ज्यादा ये धिक्कार है कि अब भी भगवान के पास जा नहीं रहे, न जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? भीतर से दिल कह रहा है कि हम गलत हैं, भीतर से दिल चाह रहा है कि हम कृष्ण की शरण में जाएं, ये फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए कंस भी न चाचलन, कंस के डर के मारे। कंस किसको कहते हैं? जो कष्ट देता है। कष्ट कौन देता? अभिमान। अभिमान ही तो जाति का, अरे हम ऊंची जाति के, और ये नंदा आयर को ग्वारिया छोकरा, जाको बाप हमारे पाम जीवे, जाको बाबा हमारे पाम जीवे, जाके खानदान के पूरे हमारे पाम जीवे, हमारे पुरखान के पाम जीवे, हमारे छोरान के पाम जीवे, हमारी घरबारीन के पामन ने छीमे सिराने बैठा रहे, और हम आगे पाम छीवे जाए। हमारी तो सबरी पंडिताई, सबरी जाति पाति और सबरो जो धंधो खत्म। क्योंकि पंडित तुम तो हमारे ग्वारिया छोरा के चक्कर काट रहे। ये जो लालच होता है, लिप्सा जो होती है, ये आदमी को उस केंचुल से निकल करके भगवान की शरण में नहीं जाने देती। इसीलिए कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनते भगतिन होए, भगत करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। नहीं जा पाए। फिर इसके बाद भगवान श्री यहाँ पर ग्वाल बालों के साथ में और धर्म की शिक्षा देते हुए, और उन्होंने यहाँ फिर निवास किया है। उसके बाद में गौचारण करते हुए बन बन को पवित्र करते हुए आज की कथा का विश्राम यहीं पर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की।
महापुराण भागवत निर्मल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भयहारिण, सेवत सतत सकल सुख कारण, तुम औषधि घर चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश पावन पुराण की। परमहंस मुने मन उल्लासिन, रस हृदय रस रास विलासिन, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन, तथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गौड़पादाचार्य स्वामी की, श्री गोविंदाचार्य स्वामी की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की, शंकर भगवान की, चारों संप्रदाय की, श्री पंचावाहन अखाड़े की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने इष्ट देव की, बस्ती मैया की, नगर देवी की, वैष्णो देवी की, मनसा देवी की, अन्नपूर्णा देवी की, पुण्यागिरी देवी की, काली देवी की, चंडी देवी की, श्री केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री बलदाव जी महाराज की, श्री लीला विलास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सभी संत और भक्त भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। धन्यवाद आपका। ये बहुत बड़ा तप है जो इतने